झड़ी लगा दी है। भाजपा क्या कहती है? कई सालों से कह रही है कि हम ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब कांग्रेस ने ये मांग उठाई कि भाई जातिगत जनगणना करो, गिनो कि ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं। गिनो तभी तो तुम मदद कर पाओगे। अगर पता ही नहीं है तो मदद कैसे कर पाओगे? जैसे ही हमने ये मांग उठाई, बहाने शुरू, बोलती बंद। कांग्रेस की सरकार बनने पर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का दावा और महिला आरक्षण बीजेपी का दिखावा। छत्तीसगढ़ के चुनावी चौसर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की रणनीति साफ कर दी। प्रियंका गांधी ने रैली में उमड़े जनसैलाब के सामने दावा किया कि महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और ये मुहिम पंचायतों में आरक्षण से शुरू हुई थी, लेकिन संसद में जो बिल पास हुआ है वो सिर्फ दिखावा है, महिलाओं के लिए छलावा है। महिलाएं अपना हक मांगती हैं। 33% आपको पंचायतों में आरक्षण मिला, कांग्रेस की सरकार ने दिया। अब आप देखिए कि केंद्र सरकार की क्या ये नियत है कि आपको देंगे आरक्षण। बिल तो पास कर ली, लेकिन आप जब गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बिल पास किया है, ये तो 10 सालों के लिए लागू ही नहीं हो सकती। 10 सालों के लिए आपको आपका हक मिलने नहीं वाला है। लेकिन मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है, पब्लिसिटी बड़ी हो रही है, इवेंटबाजी बड़ी हो रही है। तो इसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि जो घोषणाएं, जो आपके लिए योजनाएं सरकारें लाती हैं, जो नेता आपके मंच पे खड़े होकर आपको बताते हैं, इनकी सच्चाई को परखिए। बिलासपुर से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के खैरा में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। जनता के लिए घोषणाओं का अंबार लगा दिया। सिलेंडर पर सब्सिडी से 200 यूनिट फ्री बिजली तक राहतों की झड़ी लग गई। प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। राज्य के सभी 6,000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। खैरागढ़ में प्रियंका ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश की संपत्ति को चंद उद्योगपतियों के हवाले कर रही है, जिसके कारण बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही। जबकि मंच पर मौजूद भूपेश बघेल ने दावा किया कि जब तक केंद्र में मनमोहन सरकार थी, किसानों को हर तरह की राहत मिलती थी। अब तो गरीब को घर मिलना भी मुहाल हो चला है। हालांकि बीजेपी को कांग्रेसियों का ये इल्जाम नागवार गुजरा। केंद्र की सरकार क्या कर रही है? वही संपत्ति छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। तो अडानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको सारी खदानें दी जाती हैं, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे बड़े बड़े कंपनियां, सरकारी कंपनियां, ये तो आपकी संपत्ति है जो दी जा रही है। आपको रोजगार मिलता था, वहां से आपके बच्चों का भविष्य बनता था, आपको पेंशन मिलता था। तो ये सब संपत्ति जो आपकी है, ये इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है, कौड़ियों की दाम पे बेची जा रही है और देश की जनता कुछ कर नहीं पा रही है। देखती जा रही है कि एक के बाद एक, चाहे बीएचईएल हो, एचएएल हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, एक के बाद एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में जा रही है। हम समानता की बात करते हैं,
हम कहते हैं कि सबको शक्ति मिलनी चाहिए, सबको सत्ता मिलनी चाहिए। जो जनता की संपत्ति है वो योजनाओं द्वारा जनता के लिए कार्य करके विकास करवा के जनता के हाथों में वापस जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं उठा के अपने उद्योगपति मित्रों को दे दो, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जहां से रोजगार बनता है वो सब माध्यम इन्होंने बंद कर दिए हैं। मनमोहन सिंह के समय में भी किसान मतलब सुरता करो, उस समय 50 रुपया 100 रुपया प्रति क्विंटल के बोनस दे रही है। राज्य सरकार तो देत रही से, मनमोहन सिंह भी बोनस देत रही ना। ये जब ले आया है दाढ़ी वाला तब ले बंद है, न खुद है न दूसर ला देन देवा है। मैं कहे ते अनुमति भर दे दे तो उसे पैसा उसे नहीं मांगा था। मैं जिन दिन अनुमति आई, मैं आप लोग कहना चाहता हूं, वही दिन किसान के खाता में 2 साल रमन सिंह नहीं दे, तीनों पैसा किसान के खाता में चाहिए। आवाज पर अपन हिस्सा नहीं देवा थे। प्रियंका जी कहा के राइस वो दिन घोषणा करी कि हमार सरकार फिर से बनाओ, गरीब मन के 17.5 लाख आवास फिर से बनी। केंद्र सरकार पैसा दे चाहे मत दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीब के मकान बना कर रही है। देखिए 3 पीढ़ी में उनकी घर से शासन चल रही है, उनकी घर में ही 4था पीढ़ी है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करने की दायित्व में, शासन करने की दायित्व रहने के बाद अगर देश में ये स्थिति है, ये क्या सोच रहे हैं? उनकी घर की जागीर है। जो किए थे वादा 2018 में तो किए नहीं, अभी फिर नया विषय लेके आए। ये धोखेबाज लोग हैं, ये उखड़ जाने वाले लोग हैं। इतनी हास्यास्पद बात है कि प्रियंका गांधी जब संविधान की रक्षा की बात करती है, जिनने इस देश में आपातकाल लगाया, जिसने कभी संविधान की चिंता नहीं की, संवैधानिक पदों से ऊपर उनके परिवार के लोग बैठते रहे हैं। मैंने संसद में अनेक बार ये उदाहरण दिए हैं। वो संविधान की बात करती हैं, कांग्रेस को यह कहने का कतई अधिकार नहीं है। बिलासपुर की चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस